एआई और एमएल यानी कि मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस महीनों का काम घंटों में और घंटों का काम मिनटों में कर सकते हैं। हमारे व्यापारी ने एआई और एमएल को यूज किया, उसका व्यापार मैनीफोल्ड बढ़ा है। देखिए, वर्तमान में एआई और एमएल यानी कि मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये वो टूल है जिसके जरिए से हम महीनों का काम घंटों में और घंटों का काम मिनटों में कर सकते हैं। और जिस हमारे व्यापारी ने एआई और एमएल को यूज किया, उसका व्यापार मैनीफोल्ड बढ़ा है। इसीलिए हमने अपने इस स्किल प्रोग्राम में एआई और एमएल को भी रखा है, डिजिटल टूल्स है उनको भी रखा है, मोबाइल का उपयोग व्यापार के लिए कैसे किया जाता है, व्हाट्सएप को किस प्रकार से बिना मतलब के मैसेज की जगह उसको व्यापार के लिए कैसे यूज किया जाता है, हमने उसका भी ध्यान रखा है। और जो हमारे भारत का पारंपरिक व्यापार करने का तौर तरीका है उसको भी साथ में रख करके उसका मिश्रण किया है। और ये सारा कार्यक्रम एराइज के अंतर्गत चलाया जाएगा। 25 लाख व्यापारियों का पहले चरण में हमने टारगेट रखा है और दिल्ली और उत्तर प्रदेश से हम इसको प्रारंभ करेंगे। सर, एक सवाल पंजाब को लेकर स्वाति मालीवाल के ट्वीट पर कि वो वहां पर भी अपना शीश महल खड़ा कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, और पंजाब की सियासत में भी चल के आ रहा है, वो भी आप जानते, तो आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, अरविंद केजरीवाल अब पूरे देश में खचेड़ू लाल के नाम से प्रसिद्ध हो चुके हैं, क्योंकि यहां से खदेड़ करके उनको दिल्ली की जनता ने पंजाब भेज दिया। और जब से वो दिल्ली का चुनाव हारे हैं, पहले वो दिल्ली में कहते थे मैं किसी का बेटा हूं, किसी के भाई हूं, किसी का ये हूं। वो बेटा गायब, वो भाई गायब, वो सब लोग गायब और सारी रिश्तेदारी खत्म हो गई। तो ऐसे व्यक्ति को खचेड़ू लाल की संज्ञा दी जा सकती है। और ये जो कर दे वो कम है। दिल्ली को बर्बाद किया, अब पंजाब की बारी है। सवाल मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर भी उन्होंने कहा है कि 9 जुलाई 2024 को मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस गतिविधियों में शामिल होने की जो रोक है, पाबंदियां हटा दी। हम मांग करते हैं इस फैसले को हटाया जाए। इस संगठन पर प्रतिबंध सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लगाया था। क्या देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को किसी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। आज विश्व का सबसे बड़ा सेवा संगठन यदि कोई है तो वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। और जिन लोगों ने भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को समाप्त करने के बारे में सोचा भी है, उसका समूल नाश हो गया है। इसीलिए मैं कह सकता हूं ये विनाश काले विपरीत बुद्धि है। और एक आखिरी सवाल दिल्ली को लेकर है। BS3 गाड़ियों को लेकर कल से एक जो है नई हर तरह से सरकार जो है कोशिश कर रही है कि प्रदूषण जो है कम किया जाए। उधर क्लाउड सीडिंग भी हो रहा है। BS3 को लेकर कल से नया नियम लागू भी हो रहा है। देखिए, दिल्ली में प्रदूषण का जो स्तर है उसको कम करना बहुत आवश्यक है और उसके लिए हमारी दिल्ली की सरकार माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में हर प्रयास जो आवश्यक है वो पूरा कर रही है। लेकिन यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि पिछले 10 वर्षों में प्रदूषण को लेकर के दिल्ली में कोई काम नहीं हुआ, जिसका खामियाजा आज दिल्ली के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन हमारी दिल्ली की सरकार प्रतिबद्ध है। हम जल्द ही दिल्ली के लोगों को स्वच्छ वातावरण देंगे।